अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करते हैं सब बेहतर होंगे। भाई यहाँ पर मुझे आज के दिनों में यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि भाई यहाँ पर मेरा एक दोस्त है, उसको इतनी सैलरी मिल रही है, या मेरा फ़लाँ दोस्त है वो रोमानिया गया है, उसको इतनी सैलरी मिल रही है। तो बेसिक यहाँ पर बताएं कि जो बेसिक सैलरी है वो यहाँ पर कंपनीज़ कितनी पे करती हैं। तो आज की वीडियो में छोटा सा वीडियो होगा कि आज की वीडियो में ये सारी डिटेल शेयर करूंगा कि आज यहाँ पर रोमानिया में जो कंपनीज़ हैं वो कितनी सैलरी पे करती हैं और कौन से काम से मतलब रिलेटेड सैलरी का हिसाब लगाते हैं यहाँ के लोग, लेकिन कानून क्या कहता है। तो हमेशा की तरह चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए। भाई वीडियो सारा देख लीजिए ताकि आपको समझ आ जाए कि क्या चीज़ है। वीडियो स्किप करते हैं तो फिर आपको समझ नहीं आती और फिर दोबारा वही सवालात मुझे दोहराए जाते हैं। यहाँ पर जो गवर्नमेंट लॉ के मुताबिक जो आज का मतलब वर्क कॉन्ट्रैक्ट सैलरी कॉन्ट्रैक्ट है, जो कंपनी के साथ आते ही बंदा करता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के बगैर आप काम यहाँ पर स्टार्ट नहीं कर सकते। आप आएंगे, आपका मेडिकल होगा, उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। जो कॉन्ट्रैक्ट आपका पाकिस्तान गया है वो यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाता है और यहाँ पर आपको दोबारा नया कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे तब तक कंपनी आपको, ज़्यादातर यही है, कंपनियाँ आपको काम पर लेकर नहीं जाती। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट के हिसाब से वो है 4,000 ली का, 4,000 ली का कॉन्ट्रैक्ट है। और ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ग्रॉस सैलरी में, नेट सैलरी में नहीं होता। ग्रॉस सैलरी में ये है कि जो आपका गवर्नमेंट का टैक्स है वो आपने आपकी सैलरी में से पे करना है। और नेट सैलरी का ये होता है कि जितनी सैलरी का आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो सैलरी आपकी जेब में आएगी, बाकी आपके सारे जो एक्सपेंसेस हैं वो आपकी कंपनी पे करेगी। लेकिन यहाँ पर जो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट होता है वो ग्रॉस सैलरी में होता है कि आपकी सैलरी में से जो है वो टैक्स पे होगा। तो टैक्स यहाँ पर 700 750 ली है लगभग, मतलब राउंड बोर्ड 750 ली के आगे पीछे है। कोई 2 4 5 10 ली ऊपर नीचे हो सकते हैं, एग्जैक्ट फिगर मुझे मतलब मेरे माइंड में नहीं है, लेकिन यहीं पर है। लेकिन जो आपकी सैलरी फिर उसके बाद बनती है वो है 32-3300 ली, 3000, मतलब 3200-300 ली आपको मिलता है। मतलब हमको मिलती है 3200 ली, हमको जो सैलरी मिलती है वो 3200 ली है। सो मुख्तलिफ। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है जो कि मुझे दोस्त मैसेज करते हैं कि भाई मेरा फ़लाँ दोस्त गया है उसको 1800 सैलरी मिल रही है, आप बोलते हो इतनी सैलरी है। मेरा फ़लाँ दोस्त गया है उसको 2500 सैलरी मिल। तो यहाँ पर एक चीज़ है, जो बड़ी कंपनियाँ हैं अगर उनके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, किसी बड़ी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, तो वो जो गवर्नमेंट के रूल हैं, जो गवर्नमेंट का लॉ है उसके मुताबिक वो लोग चलते हैं। लेकिन जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं वहाँ पर वो आपकी सैलरी का कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद आपका टैक्स पे करके तो बाकी के सारे एक्सपेंसेस भी वो आपके मतलब आप पे डाल देते हैं। मतलब अगर वो आपको अकोमोडेशन तो देगा, मतलब रिहाइश देगा, लेकिन उस रिहाइश में बिजली का बिल डाल देगा, गैस का बिल डाल देगा, इस तरह मुख्तलिफ जो एक्सपेंसेस हैं वो डाल के फिर वो आपकी सैलरी कम करता करता लगभग जितनी भी मतलब वो उसको लगता है कि ये मैं मेरे लिए सूटेबल है, लेकिन जो काम कर रहा है उसके लिए वो सूटेबल नहीं है। सो यहाँ पर वो उसको उतनी सैलरी देता है। मैं एक ऐसे पर्सनली लड़के को भी जानता हूँ जिसको मतलब जब वो स्टार्ट में आए थे लगभग वो 4-5 महीने यहाँ पर रुका है, लेकिन अभी वो मूव कर गया है इटली में, ये सैलरी की प्रॉब्लम की वजह से ही। तो उसको स्टार्ट पे यहाँ पर सैलरी मिली थी 1400 ली, उस वक़्त सैलरी थी 2500 ली। मतलब जब वो आए था उस वक़्त मतलब उनको 1300-1400 ली सैलरी मिली थी, और जो सैलरी गवर्नमेंट का रूल था वो था 2500 ली। उसके बाद फिर जब ये सैलरी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई, मतलब इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से, तो भाई सैलरी उसकी भी बढ़ी, उसकी 1400 से 1800 हो गई। लेकिन फिर वो 1800 में से भी उसके एक्सपेंसेस डाल के वही 1600 1500 1600 उसको मिलती थी। जब 1400 थी उस वक़्त 1213। जब से ये नया कानून बना है कि आप कंपनी की इजाज़त के बगैर जॉब चेंज नहीं कर सकते, तब से ये जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं ये नए वर्करों के साथ थोड़ी नहीं काफ़ी ज़्यादा ज़्यादती करते हैं।
अभी आप हिसाब कर लें कि 2500 किधर और 1400 किधर, फिर 1400 में से ही उसको बिल भी पे करने हैं। मतलब रिहाइश दी है लेकिन बिजली का और गैस का बिल फिर उनसे ही वो, क्योंकि उसी ने सैलरी पे करनी है तो भाई फिर वो जितनी मर्जी दे दे, क्या कर, नया बंदा कुछ नहीं कर सकता। नया बंदा एक तो आया होता है, डर रहा होता है और वो कुछ भी नहीं कर सकता। इस वजह से ये लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। तो मैं उस भाई को पर्सनली जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, लगभग वो 6 मंथ यहाँ पर रुका है, लेकिन इसी परेशानी की वजह से कुछ दिन पहले वो इटली मूव कर गया है। कोशिश करेंगे उसके साथ भी कांटेक्ट करने की, उसकी थोड़ी सी वीडियो बनाएंगे जो कि यहाँ पर अपलोड करूँगा और आपको बताऊँगा कि वो भी बताएगा भाई कि इटली किस तरह जाया जाता है या किस तरह का रास्ता है। क्योंकि जो फिज़िकली एक्सपीरियंस होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, वो बातें बताने से वो पता नहीं चलता। तो भाई यही यहाँ पर चीज़ है, यही तरीकाकार है कि जो सैलरी का कॉन्ट्रैक्ट है वो 4000 का है और आपके हाथ में जो सैलरी आती है वो 3200-3300 ली के राउंड बोर्ड आती है। मतलब किसी को 3200 मिलती है, किसी को 3250, किसी को 3300 भी मिलती है। लेकिन जो छोटे कॉन्ट्रैक्टर हैं वो लोगों के साथ, यहाँ पर नए आने वाले बंदों के साथ ज़्यादती करते हैं और उनको सैलरी भी कम देते हैं। बाद में बहुत से एक्सपेंसेस भी लाइक मतलब ये जो बिल हैं गैस का और बिजली का, ये भी उन पे ही डाल देते हैं। तो ये उम्मीद करता हूँ दोस्तों को समझ आ गई होगी। नया कॉन्ट्रैक्ट 4000 का हो रहा है। अभी पाकिस्तान अपना कॉन्ट्रैक्ट चेक करें और आपका कॉन्ट्रैक्ट 4000 का ही होगा, ठीक है। उसमें से आपको मतलब टैक्स पे करना, ग्रॉस सैलरी का कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि आप, जिसमें से आपने जो है आपका टैक्स पे करना है। तो यही अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों के जो डाउट्स थे, जो शक व शुबात थे, वो क्लियर हो गए होंगे कि जिन दोस्तों को यहाँ पर सैलरी कम मिलती है वो किस वजह से मिलती है। लेकिन अगर ओरिजिनली बात करें तो वो सैलरी 3200-3300 ली बनती है जो गवर्नमेंट के। अगर वो भाई मतलब कंप्लेन करेंगे, ये प्रॉब्लम उस वक्त से बनी है जब से लेकर अब तक, मतलब ये नया कानून बना है कि आप जॉब चेंज नहीं कर सकते पहले कॉन्ट्रैक्टर की मर्ज़ी के बगैर। तो ये प्रॉब्लम है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों को समझ आ गई होगी कि क्या तरीकाकार है, क्या तरीका वारदात है सैलरी कम करने का। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।